नमस्कार दोस्तों, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ निष्ठा प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 2 सीजी स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, इसकी जो प्रश्नोत्तरी है, इसके 10 सवाल मैं आपको सही दूंगा ताकि आप अपने उत्तरों की जांच अच्छे से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान आपको दिला दूं कि प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं और विकल्प भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है, विचारों को व्यक्त करके और दूसरों को समग्र करना, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की राय लेकर दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो इसका जो सही उत्तर है, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। आगे बढ़ते हैं। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। इसके विकल्प हैं संवेदनशीलता और देखभाल, संवेदनशीलता और आशंका, संवेदनशीलता और नियंत्रण, सहानुभूति और देखभाल। इसका जो सही विकल्प है वो है संवेदनशीलता और देखभाल। आगे बढ़ते हैं। चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके विकल्प हैं गैर मौखिक भाव, मौखिक अभिव्यक्ति, व्यवहार और कार्य, सभी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सभी। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। छात्र अनुभव कर सकें, इसके विकल्प हैं अलग और देखने योग्य, संरक्षित और अनिश्चित, सुरक्षित और स्वीकृत, एकांत और सतर्क। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है सुरक्षित और स्वीकृत। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, आँख से संपर्क करके, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आँख से संपर्क करके। बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न, तदानुभूति है। इसके विकल्प हैं किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, अपने स्वयं को समझना, दूसरों के लिए खेद महसूस करना, अपने और दूसरों से तर्क करना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। इसके विकल्प हैं वास्तविकता परीक्षण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, द्वंद्व से निपटना, दृष्टिकोण जानना।
इसका सही विकल्प है दृष्टिकोण जानना। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेने में मदद करना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? इसके विकल्प हैं स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना। इसका सही विकल्प है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। आशा है दोस्तों आप सभी को मॉड्यूल 2 का सही आंसर मिल गया होगा। मॉड्यूल 3 के सही आंसर के लिए आप मेरे अगले वीडियो का कृपया इंतज़ार करिए। धन्यवाद।